Good morning, students. Welcome to our EVS class 5th. Today we are going to start our next chapter, chapter 2nd, A Snake Charmer's Story. तो बच्चों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्नैक चार्मर्स क्या होता है। तो आपने बचपन में देखा होगा, सांप वाले आते थे, है ना, बांस की टोकरी में सांप रख के लाते थे। और अभी इस समय इन लोगों का आना बहुत कम हो गया है, लेकिन आप अपने घर में मम्मी पापा से, अपने बड़े भाई बहनों से पूछेंगे, वो ज़रूर जानते होंगे इस बारे में, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो सांप पालते हैं और उनकी रोज़ी रोटी, उनका घर परिवार उन्हीं सांपों को जब को बीन बजाकर वो नाच करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, और उन सांपों को दिखाकर ही वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। उनकी लाइफ उसी से चलती है। तो इन लोगों को बोला जाता है स्नेक चार्मर्स, मीन्स सपेरे, है ना। जो सांप पालते हैं, सांप का खेल दिखाते हैं, उन्हें बोला जाता है सपेरे। तो ये स्टोरी जो है एक ऐसे ही स्नेक चार्मर्स के बारे में है, ठीक है। तो एक बच्चा है जिसका नाम है आर्यनाथ। तो वो बच्चा अपने बारे में बता रहा है, अपने फैमिली के बारे में बता रहा है। उसी की स्टोरी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम आर्यनाथ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। डू यू नो वॉट? तो वो बच्चा बोल रहा है, आई कैन डू समथिंग स्पेशल, मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो आप सब नहीं कर सकते हो। जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन विथ मस्ट बी सरप्राइज्ड। मैं बीन प्ले कर सकता हूँ, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना आप सरप्राइज? यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। यस, आई कैन मेक स्नेक डांस, मैं सांप का डांस आपको डांस करवाता हूँ बाय प्लेइंग द बीन, बीन बजाकर सांप का डांस करवाता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज। तो वो बोल रहा है कि मैंने ये सब किससे सीखा है? अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने बड़ों से सीखा है। और हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग कलबेलियाज कहलाते हैं। तो जो सांपों को पालते हैं और उनका नाच दिखाते हैं बीन के द्वारा, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? कालबेलिया। ओके। आगे जो आर्यनाथ बच्चा है ना, वो अपने बारे में स्टोरी बता रहा है कि माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल। जो उसके दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे रोशन नाथ जी, वो क्या थे? बहुत फेमस थे लोगों में, है ना। किस लिए फेमस थे? बिकॉज ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो वो बोल रहा है वो क्यों फेमस थे पता है? वो लोगों में फेमस इसलिए थे क्योंकि वो बहुत से पॉइजनस स्नैक्स को पकड़ सकते थे बहुत ही इजीली। सो वो अब आगे उनके पास्ट की कुछ स्टोरीज आपको सुना रहा है। तो जो बच्चा है आर्यनाथ, वो सुना रहा है, दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। ये कब की बात है? जब ये उस समय की बात है जब उसके ग्रैंडफादर थे और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी थे और परदादा थे, उस समय की बात है ये, ठीक है। वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नैक चार्मर्स, है ना। वो क्या कहलाते थे ये लोग? सपेरे या स्नैक चार्मर्स, है ना। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्नैक्स क्या थे? उनके लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे उस समय। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इन बैम्बू बास्केट। और क्या करते थे उसके दादा परदादा लोग उस समय? विलेज टू विलेज वो कैरी करते थे स्नैक्स को। किसमें? स्नैक्स को रखते थे बैम्बू बास्केट में
जैसे कि ये देखिए डायग्राम में दिया हुआ है। इस तरह से बैम्बू के बास्केट में स्नैक्स को रखते थे और इनको एक गांव से दूसरे गांव लेकर वो घूमते थे। और इस तरह से बच्चों को और बड़ों को, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना, सारे बच्चे आसपास खड़े हैं और वो बीन बजाकर सांप को डांस करवा रहा है ना। और सारे बच्चे देख के बहुत खुश होते थे और तालियां बजाते थे, है ना। इसी तरह से उनकी रोजी रोटी चलती थी, इसी तरह से उनका परिवार चलता था। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। जब शो चलता था पीपल देख के लोग बिल्कुल भावुक हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम। वे जानते थे कि हमारे जो टीन का बॉक्स था, हमारे पास एक बॉक्स रहता था, उसमें बहुत सारी मेडिसिन भी रहती थी। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ये मेडिसिन हम बनाते थे जो प्लांट्स के थ्रू बनाते थे, जो जहाँ और कहाँ से कलेक्ट करते थे, ये फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। फॉरेस्ट में जो प्लांट होते थे वहाँ पर घूम फिर कर ये जड़ी बूटी वाली प्लांट से ये दवाइयाँ मेडिसिन प्रिपेयर करते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मैंने ये सब सीखा था, उसके दादाजी बोले, है ना, क्योंकि स्टोरी दादाजी सुना रहे हैं। दादाजी बोले कि मैंने ये सब दवाइयाँ मेडिसिन बनाना और उन प्लांट्स को पहचानना मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा था। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फॉर ऑफ। वे कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ बेटा कि मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूँ उन मेडिसिन के थ्रू, क्योंकि उस समय क्या होता था, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बहुत दूर होते थे, लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल होता था और हर जगह गांव-गांव में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, बल्कि काफ़ी दूर शहरों में ही हॉस्पिटल हुआ करते थे। तो जब गांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, किसी को सांप काट देता था, तब यही जो स्नेक चार्मर्स हुआ करते थे, ये सांप जो अगर जिसे काटता था उसे अपनी जड़ी बूटी की दवाइयाँ देते थे और इस तरह से पीपल्स की हेल्प करते थे, है ना। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। और क्या करते थे, ये मेडिसिन देते थे और पीपल इसके बदले में उन्हें मनी या फिर फूड ग्रेन्स देते थे, है ना। इस तरह से उनकी लाइफ चलती थी, पैसे मिल जाते थे और अनाज मिल जाता था, जिससे उनकी लाइफ इसी तरह से चल रही थी। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. तो क्या होता था, कई बार I was called to places where someone had been bitten by a snake. जहाँ स्नैक से काटा गया था, जहाँ पर स्नैक के द्वारा किसी को बीट किया जाता था, काटा जाता था, वहाँ मुझे बुलाया जाता था अगर किसी ने सांप को काट दिया है तो। और फिर क्या करते थे, ये ट्राई करते थे कि उस फ्रॉम द मार्क्स ऑफ बीट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच, और उस मार्क को देख करके, है ना, जहाँ पर सांप काटता था उस मार्क को देख करके पहचानने की कोशिश करते थे कि किस सांप ने उन्हें काटा है। आई वुड देन गिव मेडिसिन फॉर दैट, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको दवाई देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। बट क्या होता था, कई बार लेट भी हो जाते थे, कई बार समय पर नहीं दे पाते थे। एज यू नो सम स्नैक्स बिट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस। पर कई बार बोल रहे हैं कि कई बार ये होता था कि समय पर वो दवाई मेडिसिन नहीं दे पाते थे और जैसे स्नैक ने बाइट किया था वो पर्सन कई बार ख़त्म हो जाता था, तो उन्हें बहुत दुख होता था। फिर भी ये बता रहे हैं वो कि क्या बहुत से जो स्नैक्स होते हैं, बहुत कम स्नैक ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। सम टाइम व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प सॉर्टिंग स्नैक, है ना। कई बार ये होता है कि जब फार्मर्स दौड़ने लगते हैं, इधर उधर हेल्प के लिए भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ना, सांप देख करके, स्नैक करके। आई वुड कैच दैट स्नैक, मैं वो उन सांपों को मैं पकड़ लेता हूँ। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड।
आफ्टर ऑल मैंने ये बचपन से किया है, बचपन से सीखा है मैंने, मेरे बचपन से, इसलिए मुझे डर नहीं लगता और मैं उनसे इजीली पकड़ लेता हूँ। ओह दोज वर द गुड डेज, वो याद कर रहे हैं अपने पुराने दिनों को कि वो भी क्या दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम कितने सारे लोगों की हेल्प किया करते थे उस समय, हम सबकी हेल्प करते थे। वी ऑल एंटरटेन एंड वी ऑल्सो एंटरटेन देम, और उनकी हेल्प भी करते थे और उन्हें एंटरटेन भी करते थे, है ना। आजकल एंटरटेनमेंट किससे मिलने लगा है हमें, मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप, ये सब यूज़ करने लगे हम। तो ये जो सांप वाला खेल देख आजकल वो लोग आते भी नहीं हैं, और अगर आएँ तो शायद बच्चे इस समय देखे भी नहीं, लेकिन उस समय एंटरटेनमेंट के जो वेज थे वो बहुत कम थे, तो लोग इन्हें बहुत ध्यान से, चाव से देखते थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fungus, है ना। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. तो वो बोल रहे हैं उसके दादाजी ने बताया उसे कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि कैसे सांप के पॉइजनस टीथ को, जिन्हें क्या बोला जाता है, फैंगस, है ना, FNGS, ओके। फैंगस में से होता है पॉइजनस टीथ, तो कैसे उनके फैंग्स को, पॉइजनस टीथ को निकाला जाता है वो मुझे मेरे फादर ने सिखाया। और उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि जो उसके माउथ में, स्नेक के माउथ में पॉइजनस एक ट्यूब होती है ना, जिसके थ्रू जो जुड़ी होती है टीथ से, और उस जब वो बाइट करता है, किसी को काटता है, तो वो उसके ब्लड में अपने उस पॉइजनस ट्यूब के थ्रू पॉइजन को डाल देता है, छोड़ देता है। तो उसे, उसके पॉइजनस जो ट्यूब है उसको भी निकालना उसके फादर ने उन्हें सिखाया। ओके, वी विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू।